हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों आईपीओ पहले दिन सब्सक्राइब हो पाया, कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो आज के दिन हमको देखने को मिला है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आईपीओ का आज फर्स्ट दिन था, ये बात ध्यान रखिएगा। इस आईपीओ के 2 दिन और बचे हुए हैं, लेकिन जो पहला दिन है वो तो आज समाप्त हुआ है। लेकिन जो बाकी के 2 दिन है वो कब है, 21 एंड 22, बिकॉज दोस्तों कल बाजार बंद है ड्यू टू इलेक्शंस। सो 21 एंड 22 को भी आप अभी इसमें पैसा लगा पाएंगे, लेकिन 20th को याद रखिएगा बाजार हॉलीडे है, तो 20th को पैसा आप नहीं लगा सकते। मतलब अगर आप एप्लीकेशन लगा भी देंगे तो वो 21 को ही काउंट की जाएगी। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 102 से 108 का प्राइस बैंड है, 138 शेयर्स का लॉट साइज है, 10,000 करोड़ का दोस्तों ये बड़ा आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 5 रुपये पर शेयर का, यानी अगर आप एनटीपीसी ग्रीन के अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको दोस्तों 5 रुपये का डिस्काउंट कंपनी देती हुई नजर आएगी। और ये दोनों एक्सचेंजेस पे बेसिकली लिस्ट होगा। फ्रेंड्स, रिटेल में एक लॉट लगाने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 138 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,904 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,93,752 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी फॉर एग्जांपल मान लीजिए सब्सक्राइब हो जाती है मोर देन 1 टाइम्स, यानी 100% से ज़्यादा दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो रिटेल कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। 100% यानी 1 गुना, ठीक है, 1 टाइम्स। अगर दोस्तों 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ जाता है रिटेल कैटेगरी, यानी 1 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ जाता है, और मान लीजिए मैंने लगा दिए रिटेल के अंदर 3 लॉट, कितने लॉट लगा दिए, 3 लॉट्स, तो क्या मुझे 1 लॉट पक्का मिलेगा? अगर मान लीजिए 2 गुना सब्सक्राइब होती है रिटेल पोर्शन टोटल मिलाकर, ऐसा नहीं है। अगर दोस्तों आपको अलॉटमेंट आना भी होगा ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, 3 लॉट लगाने पे भी 1 लॉट का अलॉटमेंट ही आएगा आपको। तो अगर आप रिटेल में लगाने की सोच रहे हैं और रिटेल अगर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो सिर्फ 1 लॉट लगाए, बिकॉज उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 14 लॉट्स के लिए, जिसके लिए कुल मिलाकर आपको 2,08,656 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन स्मॉल चेन मैक्स के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है, यानी अगर स्मॉल चेन में भी देखिए मैक्सिमम आप 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,98,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर बिग एच कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है तो 68 लॉट्स के लिए आपको मिनिमम यहाँ पर लॉट लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,13,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब सब्सक्रिप्शन से पहले समझते हैं दोस्तों हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज है। तो देखिए कंपनी ने कल अपने एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 39.56% ऑफ द इशू या फिर 3,960 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली रेज कर लिए। यानी कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों कितने शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को दिए, ऑलमोस्ट 39.56%। इसके बाद क्यूआईबी कैटेगरी आती है, जिसको दोस्तों ऑलमोस्ट 26.37% ऑफ द इशू जो है वो दिया गया है, यानी तकरीबन 2,640 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली दोस्तों क्यूआईबीज को जो है वो दिया गया है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी को दिया गया है 13.19%, यानी करीबन 1,320 करोड़ के शेयर्स, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, एनआई कैटेगरी में 2 कैटेगरीज होती है, एक बिग और एक स्मॉल, राइट। तो जो बिग कैटेगरी है उसको दिया गया है दोस्तों 8.79%, 13.19% में से, दैट इज 880 करोड़, और स्मॉल एचएनआई को दिया गया है 4.40%, यानी 440 करोड़। रिटेल के हिस्से में दोस्तों करीबन 8.79% ऑफ द इशू जो है वो बेसिकली आया है, यानी करीबन 880 करोड़। एम्प्लॉय कैटेगरी को दिया गया है 2.10% ऑफ द इशू, दैट इज ऑलमोस्ट 209.71 करोड़ के शेयर्स। अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी, अभी बात ध्यान रखिएगा, जिसके पास भी एनटीपीसी का शेयर था बिफोर द फाइलिंग ऑफ आरएचपी, अगर आपके पास एनटीपीसी का शेयर था तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करीबन 1,000 करोड़ के शेयर्स दिए गए, दैट इज 9.99% ऑफ द इशू। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितना दोस्तों रिटेल को नहीं मिला है उससे ज़्यादा बेसिकली अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी को मिला है। शेयर होल्डर का पोर्शन 1,000 करोड़ का है और रिटेल का पोर्शन मात्र 880 करोड़ का है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। कुल मिलाकर इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने 10,000 करोड़ को बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स बांटा है। अब समझते हैं दोस्तों पहले दिन कितना पैसा है। तो देखिए पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी बहुत इंटरेस्टेड नहीं देखी इशू में। पहले दिन क्यूआईबी को जो एप्लीकेशन हमने देखी है वो क्लोज टू 92 लाख रुपीज़ की है, दैट इज़ ओनली 85,974 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो आया है। क्यूआईबी को दोस्तों 24 करोड़ 44 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, बट नो डाउट रिस्पॉन्स जो था वो काफ़ी म्यूटेड रहा। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी दोस्तों करीबन पहले दिन हमको 16% सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। 16% का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट दोस्तों एचएनआई कैटेगरी ने 216 करोड़ रुपए इस इशू में लगाए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 8% दोस्तों पहले दिन भरती हुई नजर आई है। 8 करोड़ 14 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने क्लोज टू
68 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। दैट इज ओनली 74-75 करोड़ रुपीज़ जो है वो बिग एच दोस्तों पहले दिन लगाने में कामयाब हुए। वहीं जो स्मॉल एच कैटेगरी थी वो 32% दोस्तों सब्सक्राइब हुई, यानी करीबन 4 करोड़ 7 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 1 करोड़ 31 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। दैट इज क्लोज टू 142 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्मॉल एच इस इशू में लगाते हुए दिखे। यानी पहले दिन दोस्तों एच कैटेगरी ने भी बहुत पैसा नहीं लगाया इस इशू के अंदर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो था दोस्तों रिटेल ने इस इशू को पहले दिन पूरा भर दिया। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 1.41 टाइम फर्स्ट डे ही सब्सक्राइब होती हुई नजर आ गई, यानी करीबन 8 करोड़ 14 लाख शेयर जो ऑफर किए गए थे उसके सामने 11 करोड़ 49 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन दोस्तों रिटेल ने एप्लीकेशन लगा दिया, यानी करीबन 1250 करोड़ रुपए जो है वो ऑलमोस्ट रिटेल की तरफ से पहले दिन में आए हैं। यानी रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन उत्साहित नजर आई इस इशू को लेकर। मतलब इस बाजार में दोस्तों पहले दिन अगर ये इशू इतना सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको मैं कह सकता हूँ कि उत्साह रिटेल की तरफ से देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है कि कितनी वैल्यू यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, वो क्वेश्चन अलग आता है, बट रिटेल ने पहले दिन सब्सक्राइब तो अच्छा खासा किया है। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों पहले दिन 18% सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 38 करोड़ रुपीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट अदर्स या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी पहले दिन दोस्तों 60% सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है, यानी शेयर होल्डर कैटेगरी को जो शेयर्स ऑफर किए गए 9 करोड़ 25 लाख, उसके सामने 5 करोड़ 59 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है 603 करोड़ रुपीज़। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए शेयर होल्डर कैटेगरी में आप कितने लॉट्स तक लगा सकते हैं, 13 लॉट्स तक। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट रिटेल में होता है ऑन लॉटरी बेसिस, लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी में होगा ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है कि अगर दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होती है 13 टाइम्स और आप 13 लॉट लगाते हैं तो आपको कंफर्म मिलेगा 1 लॉट। हाँ, इस आईपीओ के सिनेरियो में अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या 13 गुना ये इशू भरता हुआ दिखता है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि देखिए शेयर होल्डर कैटेगरी इतना भरती हुई नजर आएगी, बल्कि इस इशू को रिस्पॉन्स काफ़ी कम मिलेगा। लेकिन टोटल जो आज सब्सक्रिप्शन आया वो 35% आया है, 2000 करोड़ के आसपास। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या यहाँ पर पैसा बनेगा भी? तो देखिए कल भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था और उसमें आपको एक ही बात कही थी कि जो कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई है, राइट, जितना कंपनी को एक्सपांशन के लिए अभी और पैसा चाहिए, ये अपने आप में कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी जो अभी मैच नहीं करती है। मतलब जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है वो मैच नहीं करता है जो कंपनी पैसा मांग रही है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, अकेली एनटीपीसी ग्रीन इस बिजनेस में तो है नहीं, अलग कंपनीज भी है, और वो दोस्तों जो कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है उससे सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी अगर आपको इसी सेक्टर के अंदर तलाशनी है तो क्यों ना मैं उस कंपनीज में जाऊं जहां पर लगता है मुझे कि वैल्यूएशन ज़्यादा बेहतर है, राइट, रूम ज़्यादा है बढ़ने का, rather देन वहाँ पर जहाँ पर नो डाउट नाम तो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। एनटीपीसी ग्रीन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एनटीपीसी पेरेंट है, राइट, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा है। लेकिन द थिंग इज, बाजार जो करंट जिस तरीके से चलता हुआ नज़र आ रहा है, एक चीज़ तो साफ कि देखिए मार्केट्स वैल्यूएशंस को अभी सलामी दे रहा है। बाजार जहाँ पर सही वैल्यूएशंस है वो स्टॉक्स में तेज़ी अभी भी हो रही है, और जहाँ पर वैल्यूएशंस ख़राब है वहाँ पर मार बहुत तेज़ी से पड़ रही है। तो वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आता है। पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर ग्रे मार्केट को आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में तो कोई भी कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं दिख रही है। क्लोज टू 1 रुपीज़ ग्रे मार्केट है, यानी ग्रे मार्केट के अंदर एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। जो भी नया अपडेट आएगा उसमें चांसेस है कि दोस्तों ग्रे मार्केट में और गिरावट देखने को मिले। तो ग्रे मार्केट में तो एक्टिविटी बिल्कुल डल है, और मेरे हिसाब से भी दोस्तों इशू में बहुत पैसा बनता हुआ मुझे नहीं दिखता है, ये मुझे लगता है। बाकी देखते हैं होता क्या है। फाइनल डे जैसा आपको ने बताया हम बात करेंगे जब QIB का सब्सक्रिप्शन आ रहा होगा, तभी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी मैं यही कहूँगा कि वेट करें, सबसे बेटर यही है। हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन QIB कितना लगाते हुए दिख रहे हैं, राइट, QIB का कितना पैसा आ रहा है वो देखने वाली बात रहने वाली है। इसलिए अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, क्या आप IPO में अप्लाई करेंगे या फिर करेंगे अवॉइड, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।